हरजोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन्हीं नारों के साथ वंशीधर ब्रजवासी जिए, शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद किया, लड़ाई लड़ी है सड़कों से लेकर कोर्ट तक। आवाज बुलंद की है, सरकार से बातें मनवाने की कोशिश की है, जोर लगाया है के पाठक जैसे अड़ियल पदाधिकारी के साथ भिड़ने का काम किया है। जब सर संगठन बनाने को लेकर, मीडिया में बयान देने को लेकर, सोशल मीडिया में लिखने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, बोलने को लेकर जब के पाठक ने रोक लगाई थी, तो बोलने वाले व्यक्ति वंशीधर ब्रजवासी, आज वही ब्रजवासी एक जिसे निधि प्राणी शिक्षक को कहा जाता है, वही ब्रजवासी, वही शिक्षक ब्रजवासी आज सदन तक पहुंचने का काम किया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी। आज शिक्षकों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज शिक्षकों में खुशी का माहौल है और उस माहौल में कहीं ना कहीं यह जरूर है कि जो हमारा आवाज उठाने वाला मेरा कोई नहीं था, आज मेरे ही पीछ के वंशीधर ब्रजवासी सदन में पहुंच गए हैं। अब शिक्षकों को, चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों, बिहार के नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, किसी प्रकार के शिक्षक हों, उनकी आवाज उठाने के लिए आज ब्रजवासी आंखों में आंख डालकर सामने निडरता से खड़े होकर बोलने के लिए आगे बढ़ गए हैं। यह हिम्मत शिक्षकों के द्वारा दी गई है। शिक्षक ने यह भी बता दिया कि यह भूल करना गलत होगा कि शिक्षक निधि शिक्षकों को जैसे चाहेंगे तोड़ देंगे, मोड़ देंगे। यह भूल करने वाले लोगों के लिए सबब का होगा। इतिहास शिक्षक समाज के लिए, आज बिहार के लिए एक नई सबब बन गया है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि बिहार में जात पात की राजनीति होती है, जात के नाम पर वोट जाते हैं। आज वंशीधर ब्रजवासी ने इसे मिथ्या साबित कर दिया है। चाहे किसी भी जात के से लोग हों, चाहे शिक्षक हों, वकील हों, जो भी तिरहुत स्नातक के क्षेत्र के मतदाता हैं, जात पात के ऊपर उठकर वंशीधर ब्रजवासी को इतना वोट दिया है, इतना वोट दिया है कि उनके पीछे कोई दिख ही नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AP91 चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहां तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर जहां चर्चा गर्म थी, बुल्ले पकड़े जा रहे थे, सभी राजनीतिक दल जो हैं, तमाम राजनीतिक दल जो एड़ी चोटी का एक कर दिया। मीडिया के सर्वे में भी ये आ रहा था, सर्वे में कहीं भी ये नहीं था कि वंशीधर ब्रजवासी इस दौड़ में है। जीत के आसपास भी कोई नहीं कह रहा था। सभी राजनीतिक दल के सर्वे लगातार बता भी रहे थे, चाहे वो राजद दल के नेता हो, JDU, जन स्वराज पार्टी भी लगातार इन्हीं में सारी चीजें उमड़ रही थी, इन्हीं में घूमती रही थी। लेकिन शिक्षकों ने एक अद्भुत काम कर दिया है। स्थिति शिक्षकों ने कमाल कर दिया और तमाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों ने वह कर दिखाया। अब जहां सरकार जो चाहती थी वह शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए तुरंत बदल दिया। शिक्षा विभाग शोध का एक साधन बन गया है, शोध का एक जगह बन गया है। सुनने वाला शिक्षकों का नहीं कोई था। बता दें कि वंशीधर ब्रजवासी को शिक्षकों ने अपनी उम्मीद के साथ वोट दिया और ब्रजवासी जी ने कहा, वंशीधर ब्रजवासी ने अपने बयान में कहा, ये हमारी जीत नहीं, ये शिक्षकों की जीत है। शिक्षकों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, शिक्षकों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए आगे आए हैं। जो शिक्षकों के लिए बोलने पर, जुबान पर ताला लगा दिया गया, संगठन बनाने के लिए रोक लगा दिया गया, एक शिक्षिका को बर्खास्त करने का भी काम किया गया और वंशीधर ब्रजवासी को बोलने पर रोक लगाया गया। बोलते गए, इसके कारण ही बर्खास्त के पाठक ने शिक्षा विभाग में जो पूर्व ACS थे उनका बर्खास्त कर, नतीजा आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सिरमौर लेकर सदन तक पहुंचे हैं। इससे सरकार और राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि जब समय पड़ता है, चाहे तो वह कोई भी मतदाता हो, जात पात से ऊपर उठकर भी वोट देता है। जातिगत समीकरण को फेल कर दिए वंशीधर ब्रजवासी। हालांकि और शिक्षक भी खड़े थे, लेकिन शिक्षकों की मूवमेंट रातों रात बदली। के पाठक के कारण सरकार पे जो घाटे का सौदा हुआ, के पाठक ने सरकार को हराने का काम किया। के पाठक ने शिक्षकों को बर्खास्त पर बर्खास्त किया, कई शिक्षक बर्खास्त हुए। कभी यह नहीं सोचा, लोग यही सोचते रह गए कि एक शिक्षक क्या कर पाएगा, लेकिन यह इतिहास बन गया है। ऐसे भी आपने देखा कि जो शिक्षकों के खिलाफ में गलत आरोप लगाते आए हैं, उनका क्या हुआ है, कहने की जरूरत, गिनाने की जरूरत नहीं है। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, BPSC से बहाल शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाले वंशीधर ब्रजवासी सदन में
पहुंच चुके हैं। बंशीधर प्रजापति अपने जीवन के शिक्षक जीवन की शुरुआत संघर्ष से किया है। जब इन्हें कोई जानता नहीं था तो पटना में इन्होंने दूसरे धरना प्रदर्शन के साथ तो शुरुआत किया। शिक्षक इस बात का गवाह है, जब ठंड का मौसम था और अपने पूरे परिवार के साथ उपवास पर बैठे हुए, आमर अनशन पर बैठे हुए थे। उनका बच्चा छोटा था, दूध पीता था। उस समय शिक्षकों को, खासकर नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आमरण अनशन पर थे, उपवास में थे। आज उसी संघर्ष का नतीजा हुआ। भले शिक्षक बोले या ना बोले, लेकिन आज अपना हिसाब चुकता कर लिया है, सरकार को जवाब दे दिया है और इसे लोगों को सबक लेनी चाहिए। अगर सरकार यह विपक्ष के नेताओं का कहना है, शिक्षक नेताओं का कहना है कि तिरहुत में तो अभी झांकी है और कोसी अभी चीजें लगातार बाकी हैं, विधानसभा भी बाकी है, अगर तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से शिक्षक नाराज, और इस नाराजगी को अगर ये नहीं दूर किया गया तो विधानसभा चुनाव में बड़ा घाटा पहुंचने जा रहा है। ये शिक्षक पहुंचा सकते हैं। शिक्षक, आपको वह बात याद होगा कि जब पाठक शिक्षा विभाग में आए, शिक्षकों को इतना नीचे करने की कोशिश किया कि एक चपरासी से लेकर क्लर्क तक शिक्षकों के लिए जांच बैठा दिया। चपरासी शिक्षक का जांच करता शिक्षक को कहा गया कि ना तो आप सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं और ना ही आप मीडिया में बयान दे सकते हैं। आप अगर आवाज उठाते तो आपका बर्खास्त कर दिया जाएगा। संविधान में यह कहा है कि कोई भी अपनी बात को नहीं रख सकता, अपनी मांगे नहीं उठा सकता है। आज भी दर्जनों शिक्षकों का वेतन काटा गया है जो धरना प्रदर्शन में गए। कहाँ यह संविधान में है कि अगर आप अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा, वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश उनका हक था और उस हक को भी मारा गया। प्रतिलिप अगर इससे इस तरह से निरंकुश अगर सरकार होती है तो फलाफल यही होता है। देखिए, अगर आज की स्थिति को देखें तो बंशीधर ब्रजवासी नंबर 1 हो गई है। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों के लिए जिए और आवाज उन्होंने उनका बुलंद किया, उनकी लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर कोर्ट तक आवाज बुलंद की, सरकार से बातें मनवाने की कोशिश की, जोर लगाया, के पाठक जैसे अड़ियल पदाधिकारी के साथ भिड़ने का काम किया है। जब सर संगठन बनाने को लेकर, मीडिया में बयान देने को लेकर, सोशल मीडिया में लिखने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, बोलने को लेकर जब के पाठक ने रोक लगाई थी तो बोलने वाले व्यक्ति बंशीधर ब्रजवासी थे। आज वही बंशीधर ब्रजवासी, एक जिसे एक निरप्राणी शिक्षक कहा जाता है, वही ब्रजवासी, वही शिक्षक ब्रजवासी आज सदन तक पहुंचने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की। आज शिक्षकों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज शिक्षकों की खुशी का माहौल है और उस माहौल में कहीं ना कहीं यह जरूर है कि जो हमारा आवाज उठाने वाला मेरा कोई नहीं था, आज मेरे ही पीछ के बंशीधर ब्रजवासी सदन में पहुंच गए हैं। अब शिक्षकों को, चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों, बिहार के नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, किसी प्रकार के शिक्षक हों, उनकी आवाज उठाने के लिए आज ब्रजवासी आंखों में आंख डालकर सामने निडरता से खड़े होकर बोलने के लिए आगे बढ़ गए हैं। यह हिम्मत शिक्षकों के द्वारा दी गई है। शिक्षकों ने यह भी बता दिया कि यह भूल करना गलत होगा कि शिक्षक निजी शिक्षकों को जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ देंगे, वैसे मोड़ देंगे। यह भूल करने वाले लोगों के लिए सबक होगा। इतिहास शिक्षक समाज के लिए, आज बिहार के लिए एक नया सबब बन गया है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि बिहार में जात पात की राजनीति होती है, जात के नाम पर वोट डाले जाते हैं। आज बंशीधर ब्रजवासी ने इसे मिथ्या साबित कर दिया है। चाहे किसी भी जात के लोग हों, चाहे शिक्षक हो, वकील हो, जो भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाता हों, जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने बंशीधर ब्रजवासी को इतना वोट दिया है कि उनके पीछे कोई नहीं।